नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, हम लोगों ने कई सारी कहावतें सुनी होती हैं, कई बार हम उनका इस्तेमाल भी करते हैं और अपने रोजाना के जनजीवन में या जीवन में दिनचर्या में कहावतों का इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे वो एक संस्कृत की कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब जब मनुष्य का विनाश आ जाता है तो उसकी जो बुद्धि है वो विपरीत दिशा में काम करने लगती है और उसके फैसले जो है गलत हो जाते हैं। अब जैसे वो घड़ा भरना एक कहावत है कि साहब घड़ा भर गया है, अब या अति हो गई है। तो घड़ा भी जो है कई तरह का भरता है कि उम्मीद का घड़ा है कि पाप का घड़ा है। कुछ लोग जो है वो कच्चे घड़े में पानी भर लेते हैं। एक कहावत ये भी है कि साहब कच्चे घड़े में पानी भरना। अब कच्चे घड़े से आशय ये है कि मूर्खतापूर्ण काम करना। कच्चे घड़े में आप पानी भरेंगे तो वो मटका टूट जाएगा और पानी बगल जाएगा, फैल जाएगा। तो इसलिए ये कहावत है। तो इस तरह की कई कहावतें हैं हम लोग। तो अब आप ये जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, जाहिर है ये तो पहचान तो गई है आप इस तस्वीर में कौन कौन शख्स मौजूद है। तो ये जो तस्वीर है साहब, ये 20 जुलाई की है, इसी महीने की है। 20 जुलाई की तस्वीर है। उस दिन था रविवार और 21 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था। तो ये जो तस्वीर है, ये इसमें आपने देखा जैसे कि उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति, क्योंकि उनका तो फिर इस्तीफा ही हो गया। 20 तारीख की ये तस्वीर है और 21 जुलाई को रात 9:25 पर धनखड़ साहब का उस पे एक्स पर इस्तीफा आ गया था जो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा था। तो 20 जुलाई को जो है अरविंद केजरीवाल साहब जो है धनखड़ साहब से मुलाकात कर रहे हैं और ये जो फोटो है, ये जो तस्वीर है, ये अरविंद केजरीवाल के एक्स हैंडल पे डली हुई है। तो इस तस्वीर को साहब मेरे एक मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये भेजी। तो उन्होंने एक ये सवाल किया। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, जरा में चीजें यहाँ से वहां हो जाती हैं। तो उस पर ये सवाल आया कि कहीं जब 21 जुलाई को रात में इस्तीफा हो गया धनखड़ जी का, तो वो हमारे मित्र ने पूछा मुझसे कि भाई कहीं ये तो वजह नहीं है। देखिए आप कि जनता में, जनता जिसको हमारे जो नेता लोग हैं जनार्दन बोलते हैं, जनता जनार्दन। तो ये जो जनार्दन है वो कितना मतलब चीजों को किस ढंग से लेता है, सोचता है, विचारता है। ऐसा नहीं है कि साहब आदमी कहता जरूर है कि हमारी सियासत में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, इनका काम ही अलग होता है, हम तो रोजाना की चीजों में इतने गाफिल रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, इंगेज रहते हैं, नाना प्रकार की चिंताएं हैं जीवन में कि हमें इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन नहीं, वो मित्र ने भेजा मुझे ये फोटो और इस सवाल के साथ भेजा कि कहीं जो धनखड़ साहब का जो त्यागपत्र हुआ है अचानक स्वास्थ्य कारणों से, उसके पीछे वजह ये जो मतलब केजरीवाल हैं, जिनको मतलब भारतीय जनता पार्टी फूटी आंख नहीं सुहाती है। देखिए फिर आ गया ये एक मुहावरा, फूटी आंख नहीं सुहाना। बीजेपी को केजरीवाल विगत जो है 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली की राजनीति में, मतलब केंद्र की राजनीति में पदार्पण हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी, या कहें कि मोदी जी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी ये कहा था और आज की डेट में ये यथार्थ है कि बीजेपी मतलब मोदी जी और मोदी जी मतलब बीजेपी, सब कुछ मोदी जी हैं। तो 2014 के बाद से ये तो सही है कि अरविंद केजरीवाल ने, मतलब आम आदमी पार्टी ने मोदी जी सारी सीटें जीत रहे थे दिल्ली की, भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। लोकसभा चुनाव में एकदम सुपड़ा साफ, लेकिन विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने क्या पटकनी दी आपको सबको याद होगा, और लगातार दी। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, मतलब मोदी जी और अरविंद केजरीवाल का आंकड़ा कैसा रहा है, उनमें कितने रागात्मक संबंध रहे हैं, ये सब आपको मालूम है। और ऐसे शख्स से, मतलब अरविंद केजरीवाल जब उस कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल भेजे गए या गए, गिरफ्तार किया गया, और वहां से जब फारिग होने के बाद, वहां से लौटने के बाद जब उनको जमानत मिल गई, तो उन्होंने जो है मतलब पहली जो प्रतिक्रिया जाहिर की वो इस बात पे की और ये सवाल उठाया कि साहब अब उनका मोदी जी का कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, ये शायद मई 2024 की बात है,
सितंबर में मोदी जी का जन्मदिन आता है, तो केजरीवाल ने आते से ही वो सवाल उठा दिया था कि मोदी जी रिटायर होंगे कि नहीं होंगे। फिर अमित शाह को सफाई देनी पड़ी थी। फिर उन्होंने फिर से जो एक चिट्ठी लिख दी थी उनको, आरएसएस चीफ को, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को, यही रिटायरमेंट की मामले में। तो खैर, अब केजरीवाल गुजरात में सक्रिय हैं, वहाँ बात बात पे जो है वो मोदी जी की भूमिका पे सवाल खड़े करते हैं, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करते हैं, और बनारस भी चुनाव लड़ने पहुंच गए थे, आपको याद होगा। तो मतलब बीजेपी का और अरविंद केजरीवाल का बड़ा 36 का आंकड़ा है शुरू से। और ऐसे शख्स से जो है एक दिन पहले धनखड़ साहब मिल रहे हैं, साथ में संजय सिंह भी हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद, राज्यसभा सदस्य, जिनको की संजय सिंह को मतलब धनखड़ साहब ने 11 बार सस्पेंड किया, मगर अब वो जाते जाते अभी आखिरी समय में मतलब उनके रिश्ते अच्छे हो गए थे। खैर, तो खबर ये भी आई, फिर जो है थोड़ी सी इसमें रिसर्च की तो पता चला कि साहब जो है ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा खबरों में है कि धनखड़ साहब ने ही केजरीवाल को बुलाया था। धनखड़ साहब ने बुलाया था केजरीवाल को, केजरीवाल ने समय नहीं मांगा था। अब केजरीवाल क्यों इतने महत्वपूर्ण हो गए धनखड़ साहब को, मतलब कि उनको बुलाना पड़ रहा है? अगर बुलाया है धनखड़ साहब ने तो भाई जाहिर है कोई ऐसे तो कोई बुलाता नहीं है। कौन बुलाता है ऐसा कि साहब हम आपको जो है इसलिए बुलाएं कि आप आइए और फिर हम तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसकी चौपाइयों पे बात करेंगे। कौन करता है ऐसा? कोई नहीं। बगैर मतलब के, बगैर किसी काम के आजकल बहुत कम लोग हैं, विरले लोग हैं जो याद किए जाते हैं, जिनको याद किया जाता है, जिनको आमंत्रित किया जाता है। वरना मीटर लगा हुआ है स्वार्थ का कुछ ना कुछ गणित होता है। तो अगर उनको बुलाया गया था तो वो पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल साथ में संजय सिंह भी पहुंच गए, जिनको धनखड़ जी ने कालांतर में निलंबित किया हुआ था, लेकिन इस बीच इतने लाडले हो गए, क्या हो गया। तो मतलब धनखड़ साहब ने अगर बुलाया तो वो जो मुहावरा याद करिए जो हमने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि क्यों जरूरत पड़ गई ऐसी। और ऐसे शख्स को जो कि मतलब दांती मचाए हुए, जो पीछे पड़ा हुआ है, एकदम चैन नहीं लेने दे रहा है मोदी जी को, मतलब चाहे जब अटानी से लेके तमाम नाम ले लेके वो परेशान करते ही रहता है अरविंद केजरीवाल। तो जो चीजें इकट्ठी हो रही थी धनखड़ साहब के खिलाफ कथित तौर पर, क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, ऑन रिकॉर्ड किसी ने कुछ नहीं कहा है, और धनखड़ साहब तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं है अभी तक ना। उनके क्या मसले रहे, उनकी क्या परेशानियां रही, इस पर मीडिया में भी कुछ आ रहा है, क्योंकि वो मीडिया में उनका क्यों आएगा पक्ष जब तक कि वो बोलेंगे नहीं। तो केजरीवाल ने अपना ये फोटो के साथ एक्स पर पोस्ट कर दिया और उसमें ये लिखा कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो अब पता नहीं स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने केजरीवाल को, धनखड़ साहब ने पहले बता दिया था एक रात पहले, क्योंकि 20 जुलाई का ये फोटो है। 20 जुलाई को उनकी मुलाकात हुई और 21 को धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। तो अब वो हम लोग मतलब कई बार ये तय कर लेते हैं ना अपने तय, हम लोगों के सबके साथ ऐसा होता है कि यार बहुत हो गई अब तो, मतलब अगर इसने ऐसा किया, हम लोग ये कई बार तय कर लेते हैं अपने तय, अंदर ही अंदर हम लोग ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तय कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि यार इसने अगर मतलब अब की बार आम खाया, मान लो अपना बच्चा है, आम उसको नुकसान करता है या हमको ठीक नहीं लगता है, तो हमने तय कर लिया खुद ही, उसको पता ही नहीं है सामने वाले को कि अगर ये जो है इससे मिल ली है तो फिर हम ये निर्णय ले लेंगे। अच्छा, जो मिल रहा है उसको भी पता नहीं है, या वो फिर जानबूझ के मिल रहा है कि वो जानता है कि मतलब अगर इससे मिलेंगे तो इनको और परेशानी होगी। कई बार जो है एक दूसरे से लोग जो है सामने वाले को चढ़ाने के लिए भी मिलते हैं कि इससे जो है ये इनका बीपी बढ़ेगा, इनका जो रक्तचाप है वो ऊंचा जाएगा, इसलिए भी मुलाकात करते हैं। बहरहाल तो ये जो मेरे मित्र ने फोटो भेजा था तो मैंने सोचा आपसे ये इस बारे में बात करूं, शेयर करूं, और आप लोग क्या सोचते हो, क्योंकि सोचते तो सभी लोग हैं सियासत के बारे में, जो सियासतदान है उनके बारे में, कि केजरीवाल तो कहीं जो है एक बड़ा फैक्टर नहीं बन गए धनखड़ जी के इस्तीफे के पीछे। एक बात कही तो इस वीडियो में साहब इतना ही, और आपसे निवेदन है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।